हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर बात कर रहे हैं किसके बारे में भाई? बात कर रहे हैं 100 सेट वाली बुक के बारे में। राइट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, फटाफट करते हैं भाई। फटाफट मतलब फटाफट का मतलब ये होगा कि आज जल्दी करेंगे, है ना। कोशिश रहेगा कि हाँ 11 से लेकर 13 मिनट्स के बीच में हम सारे क्वेश्चंस को टैकल कर लें, फटाफट आ जाएं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेज। एडियम और फ्रेज के बारे में जो बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ, कह रहा है फॉर ओल्ड टाइम सिक, पुराने टाइम की वजह से, पुराने टाइम की वजह से ऐसी बात कर रहा है। तो टू कंसीडर द ऑप्शंस, नहीं पुराने टाइम जिसमें पुराना टाइम आएगा, है ना। तो पुराना टाइम किसी में नहीं आ रहा है सर, किसी में नहीं आ रहा। तो सिंपल सी बात है क्या सर, ये बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ द पास्ट, बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ द पास्ट। डी हमारा करेक्ट आंसर है, वन का डी बिल्कुल ही सही जवाब है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 2, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अंडरलाइन पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, अंडरलाइन पार्ट तो दिया ही नहीं है। ओके, लेट मी करेक्ट दिस फॉर यू। अ क्लोथ मर्चेंट हैज बीन स्टैब्ड इन ब्रॉडर डे लाइट। स्टैब्ड इन में है शायद, आई थिंक दिस इज द वट। ओके, ये बताना है आपने। चलो आ जाओ, फटाफट आ जाओ। चूज नो इंप्रूवमेंट एज एन आंसर। ओके, अ क्लॉथ मर्चेंट हैज बीन स्टैब्ड इन ब्रॉडर। क्यों मैंने बोला कि उसमें, क्योंकि ब्रॉडर नहीं आएगा भाई, डे लाइट से पहले ब्रॉडर नहीं होगा, कोई कंपैरिजन नहीं चल रहा है। कंपैरिजन नहीं चल रहा तो सर ब्रॉड होगा, स्टैब्ड इन ब्रॉड होगा भाई। डी आपका करेक्ट आंसर है। स्टैब इन ब्रॉड नहीं, स्टैब्ड दे रखा तो स्टैब्ड को मार्क करके चलेंगे। आ जाओ, चूज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। इसमें से चार हमारे पास दिए गए हैं, हमें वो चूज करना जिसमें नो स्पेलिंग एरर हो भाई। तो सबसे पहले मैरिनेट, मैरिनेट की स्पेलिंग क्या होती है और उसकी मीनिंग क्या होती है? मैरिनेट, मैरिनेट मरीन से बना हुआ है, मरीन, है ना। मरीन से बना हुआ मैरिनेट बोल रहा है भाई। मैरिनेट का मतलब होता है कि जो भी ये फिश वगैरह होते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज, है ना, फिश की बात स्पेशली, मरीन से आए हुए जितने भी मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, वाटर वाटर बॉडीज के से आए हुए कोई भी प्रोडक्ट को आप क्या करते हो, जब उसको सोक करते हो थोड़ी देर के लिए, उसको रख देते हो ताकि वो क्या हो जाए, काफी सॉफ्ट हो जाए। उस पूरे प्रोसेस को आप मैरिनेट बोलते हो। स्पेलिंग आप देख लो मैरिनेट। तो मैरिनेट की स्पेलिंग ठीक है, योर की भी ठीक है, प्रोटीन्स TEINS, हाँ जी ठीक है। तो ए बिल्कुल सही सही लग रहा है। इसमें क्या गलत है सर? अहेडे की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे मैरिनेट की स्पेलिंग गलत है और यहाँ पे प्रोटीन्स की स्पेलिंग गलत है। तो सर ए, 3 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मार्क कर जाएं, आ जाएं 4 पे। फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हैव यू एवर वॉन्टेड हाउ दिस मशीन, राइट, दिस मशीन बोल रहा है तो डीड्स होगा क्या? नहीं। क्लब्स होगा क्या? नहीं। ब्रिंग्स सर क्या? वर्क्स, है ना। कैसे ये मशीन काम करती है तो वर्क्स की बात करेंगे, 4 का सी। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। फ्लिक थ्रो द, 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। फ्लिक थ्रो द, रीअरेंज करना है पार्ट, सेंटेंस के पार्ट को। फ्लिक थ्रो द इमेज गैलरी ऑन योर फोन और फास्ट फॉरवर्ड, है ना, फास्ट फॉरवर्ड थ्रू अ प्रीवियसली वॉच्ड मूवी एंड नोटिस ओके how the briefly presented images trigger memories with little or no effort on your part। yes exactly। तो इसमें क्या बनेगा सर? R से स्टार्ट नहीं होगा, P से स्टार्ट होगा और वो भी P के बाद S जाएगा, S के बाद R आएगा, R के बाद Q जाएगा, है ना। यही आपका बिल्कुल करेक्ट बनेगा। 5 का B। आ जाए 6 पे, आ जाए। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। इसेंट्रिक, सेम बताना मतलब सिनोनिम बताना। इसेंट्रिक मतलब सेंटर की बात कर रहा है। फैमिलियर होगा नहीं सर, गार्डन होगा नहीं, वांटेड, वांटेड मतलब भी नहीं होगा सर। तो बचा क्या? इडियोसिनक्रैटिक। इडियोसिनक्रैटिक क्या होता है भाई? जो सेंटर की बात कर रहा होता है ना। हाँ जो 7 कह रहा है सिलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग। एंटोनिम बताना है भाई इसका, किसका? वेन का। ओके, वेन मतलब क्या होता है? कोई चीज खत्म हो गई बिल्कुल, उसका मतलब पहले वो ग्रो कर रही थी, अब बिल्कुल खत्म हो गई, है ना। तो खत्म हो गई भाई, क्या उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे? नहीं। क्या उसको? इवेंट्स, इवेंट्स मतलब होता है गायब हो जाना। क्या होता है सर? गायब हो जाना। इवा स्केंट पढ़ाया हुआ है आपको, है ना, वो कैब के अंदर। तो गायब होना, है ना, जो चीज थोड़े टाइम के लिए होती है ना, इवेंट्स बोले। डिमिनिश मतलब डिस्ट्रॉय होना। तो सर ये तीनों नहीं होगा। क्या? इंटेंसिफाई। क्यों? क्योंकि सर हमें अपोजिट बताना ना। इंटेंसिफाई मतलब शार्पेन करना होता है, कोई चीज बढ़ाना होता है। 7 का ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ओके हमें वो बताना है, इस वर्ड का मतलब क्या अपोजिट बताना है। डेलिक्वेंसी की मीनिंग बतानी है हमें। तो डेलिक्वेंसी के सारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, निगलेक्ट, फुलफिलमेंट, टार्डीनेस और डिफॉल्ट। ना तो टार्डीनेस आएगा, ना डिफॉल्ट आएगा, ना ही निगलेक्ट आएगा। क्या आएगा भाई? फुलफिलमेंट। डी का, 8 का डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 8 के डी को मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रबर सही लिखा हुआ, कन्विंस भी सही लिखा हुआ, डेलिबल भी सही लिखा हुआ, ये तीनों सही लिखा हुआ है। तो रोप्स होगा, ROPES होता है। डब्लू का कुछ काम ही नहीं होता वहां पे, रोप्स का मतलब होता है भाई ROPES। अच्छा 10 क्या कह रहा है? रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। रीअरेंज करना भाई, रीअरेंज करना। ओके रीअरेंज करना है।
रिलेटिवली वार्म टेम्परेचर्स नहीं, पी तो स्टार्ट नहीं कर सकता तो पी को काट दो, जो स्टार्ट नहीं कर सकता उसको काटो, है ना। एस टेम्परेचर्स एंड ग्रोइंग ग्लेशियर्स एंड द अदर ऑफ, एस के बाद क्यू, आफ्टर, अदर ऑफ आफ्टर नहीं भाई, एस भी नहीं स्टार्ट करेगा। अब बच्चा क्यू, क्यू दो जगह दे रखा है तो क्यू देखना जरा, क्यू स्टार्ट करेगा आफ्टर द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ ग्लेशियर कंडीशंस द अर्थ, पी के अर्थ के बाद से पी पे आओ, द अर्थ रिलेटिवली वार्म टेम्परेचर्स एंड रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स सिस्टम एट, नहीं कुछ बन नहीं रहा। क्यू के बाद आर देखना, क्यू के बाद आर, the earth system are alternated between two modes, one of cold temperatures and growing glaciers and the other of, हाँ जी बिल्कुल सर, डी, डी को मार्क करते चलेंगे, डी को मार्क करेंगे, 10 का डी आपका करेक्ट आंसर है। आ जाओ 11 पे, फटाफट आंसर करेंगे जी। 11 क्या कह रहा है? 11 कह रहा है सर कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। क्या बोल रहा है? द यंग लर्नर्स वर डिवाइडेड ऑन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज। आपको पता है बेहतरीन तरीके से जब भी हम कोई भी चीज क्या करते हैं, ग्रुप में डिवाइड करते हैं। क्या बोला मैंने? ग्रुप में डिवाइड करते हो, कोई चीज ग्रुप पर नहीं करते हो। डिवाइडेड ऑन नहीं होता, इन होता है। क्या होता है सर? डिवाइडेड इन, डिवाइडेड इन बोलते हो आप, है ना। डिवाइडेड इन जिसमें भी आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइडेड इन बोला आपने, तो गड़बड़ किस में भाई? डिवाइडेड ऑन ग्रुप्स में है। 11 का डी आपका करेक्ट आंसर है, 11 के सॉरी 11 का बी आपका करेक्ट आंसर है जी। 12 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट रिप्लेसेस द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट्स द सेंटेंस मीनिंगफुली। इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। क्या है भाई स्टेटमेंट? द काउंसिलियर सेड दैट वी प्लान टू मेक द स्टेट ऑफ सेफर प्लेस फॉर एवरीवन। द काउंसिलियर सेड दैट, काउंसिलियर ने कहा कि क्या? वी प्लान टू मेक द स्टेट अ सेफर प्लेस फॉर एवरीवन, सेड दैट। ओके 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 ओके, नाउ लिसन। अब आपको पता है कि ये जो दैट है, ये कंजंक्शन है, किसमें आता है भाई? इनडायरेक्ट स्पीच में आता है। और यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ तो दैट नहीं आना चाहिए था, दैट नहीं आना चाहिए। तो बताओ कहाँ से हम किसको सही कर दें, फटाफट बताएंगे। ओके, यहाँ पे सेफर बोल रहा है ना, और यहाँ से फेस्ट बोल रहा है, तो ये होगा नहीं। और यहाँ पे दैट दे रखा तो दैट वाला भी नहीं होगा। क्या बचा सर? सैड said we plan to make the state a safer place for B। 12 का बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 12 के बी को मार्क करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है जी। 13 क्या कह रहा है सर? सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। मेघा सेंड्स लेटर्स। मेघा क्या करती है भाई? पत्र क्या करती है? भेजती है। आपको पता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें लेटर्स को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, लेटर सब्जेक्ट है। सेंड्स आपका क्या है भाई? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज एम आर। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको V3 का यूज करते हो, तो इज एम आर प्लस V3 आपको दिखना चाहिए। लेटर्स आपका प्लूरल है तो आर आएगा, आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर है। यहाँ पे आर क्या है भाई? यहाँ पे आर के साथ कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस वाला भी नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या बेहतरीन बात है, 13 का डी। चले आ जाए 14 पे आ जाए। 14 क्या कह रहा है सर? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन ऑफ आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम या फिर फ्रेज। बोल रहा है डेड रिंगर। डेड रिंगर क्या होता है? गेम ऑफ रेस होता है? नहीं। क्या होता है? इन राइटिंग होता है? नहीं। डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं। एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट दैट इज कॉल्ड डेड रिंगर, है ना। अब ये सब चीजें आपको वोकैब में लर्न करनी पड़ती हैं, इसके लिए कोई ट्रिक वगैरह नहीं होता। आपको क्या करना होता है भाई? लर्न करना होता है, तो आपको लर्न करना पड़ेगा। डेड रिंगर मतलब एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इन सम प्लेसेस रोड्स वर स्टिल अनफिनिश्ड एज वर सेवरल एरियाज वर फुटबॉल फैंस आर एक्सपेक्टेड टू क्या? क्या अनरेवल करेंगे? नहीं। डिसॉल्व करेंगे? नहीं। क्लम्प करेंगे? नहीं। कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट मतलब होता है ग्रुप में इकट्ठा हो जाना, भीड़ बना लेना। भीड़ बना लेने को क्या बोलते हैं भाई? कॉन्ग्रीगेट बोलते हैं। राइट, डन। आ जाओ भाई अगले अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? ध्यान से देखें, आंसर करेंगे भाई, फटाफट आंसर करें। चलो जी, क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। कह रहा है सर कि some parts of a paragraph have been jumbled up and labeled A, B, C and D. Select the option that gives the correct sequence in which these parts can be rearranged to form a meaningful and grammatically correct paragraph. Right? I clenched my jaw in glee, है ना। glee मतलब happiness, ठीक है। तो I shook my companions awake, no, but it was not a time for calmness। नहीं, B नहीं आएगा। डी से स्टार्ट करना। आई न्यू वट आई मस्ट डू, आई टोल्ड देम माई प्लान, आई सुक माई कंपेनियंस अवेक। क्या होगा भाई? DACB। DACB को मार्क करेंगे। सी आपका करेक्ट आंसर है। सी आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस।
17 कुछ 17 का देखें, द सर्जन सेज यू शुड गेट अनेस्थेसिया फॉर द सर्जरी, यू शुड गेट अनेस्थेसिया फॉर द सर्जरी। मतलब क्या हो गया भाई, हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना है हमें, राइट। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपको एक बेहतरीन बात पता है, क्या पता है कि सर जैसे ही हमें ये टेंस दिख जाता है प्रेजेंट में, तो मतलब रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमें प्रेजेंट में दिख जाता है या फ्यूचर में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन बाकी के चेंजेस तो होंगे, बाकी के चेंजेस होंगे, ठीक है। यू किसके अकॉर्डिंग सर, यहाँ पे अगर मान लें क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो मी अगर मान लेते तो आई हो जाएगा, तो आई शुड गेट एनेस्थेसिया फॉर द सर्जरी। और ये कहाँ पे लिखा हुआ, आई शुड गेट एनेस्थेसिया फॉर द सर्जरी, सर डी ऑप्शन में लिखा हो, तो डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 18 कह रहा है सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड completes the sentence meaningfully. Select the option no correction required if the sentence is correct as given. क्या बोल रहा है, I waited with some exciting to view my sudden found sister. No, not some exciting नहीं, some excitement है ना, some excitement का यूज होगा, excitement आपका नाउन हो गया भाई, some excitement, राइट। तो some excitement यहाँ दे रखा है, बाकी आपके गलत हो जाएंगे, बी को मार्क करें। 18 का बी आपका बिल्कुल सही जवाब है जी। 19 क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सेलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग एंटोनिम टू द वर्ड गिवन बिलो। रिलेंटलेस मतलब होता है कंटिन्यूअस, रिलेंटलेस की मीनिंग क्या होती है सर, कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस लगातार। हमें क्या बताना है सर, उसका एंटोनिम बताना है, ठीक है ना। कांस्टेंट का मतलब भी कुछ वैसा ही होता है, परसिस्टेंट का मतलब भी वही होता है, अनएबेटिंग नहीं सर। इंटरमिटेंट की मीनिंग होती है सर इररेगुलर तरीके से, राइट। तो क्या होगा सर हमारा आंसर 19 का सी करेक्ट आंसर होगा, अपोजिट बताना था बिल्कुल, एंटोनिम। 20 क्या कह रहा है सर, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर, राइट। हमें वो पार्ट चूज करना है जिसमें एरर है। व्हेन सी फील्स लो, जब वो लो महसूस करती है, सी राइट्स वेरी केयरफुल नहीं सर, वेरी के साथ केयरफुली आना था, ठीक है ना, केयरफुल, इसमें एरर है, ठीक है, इसमें एरर है, तो डी को मार्क करो, डी में एरर है, 20 का डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर, अच्छा जी पैसेज है, फटाफट रीड करना जरा पैसेज को, फटाफट रीड करो जरा पैसेज को, रीड करो भाई, क्या कह रहा है पैसेज, देखेंगे जरा। क्लोज टेस्ट है, क्या कह रहा है, टन्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोड्यूस्ड प्रोसेस्ड एंड what on a daily basis so that we can buy them fresh। अब बताओ ना क्या करोगे, टन्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मतलब बहुत ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, प्रोसेस होते हैं, और क्या किए जाते हैं डेली बेसिस पे, जिसको हम क्या करें, डस्टेड, स्लिप्ड नहीं भाई, शिफ्ट मतलब यहाँ से वहाँ भेजे जाते हैं, शिफ्ट ऑन डेली बेसिस सो दैट वी कैन बाई देम फ्रेश, उनको हम फ्रेश खरीद सकें। मेनी ऑफ दीज पीसेस ऑफ प्रोड्यूस however never make it into stores. This is because many fruits and vegetables such as apricots, mushrooms, lettuce and pears dash brown or spoil over time। क्या भाई, क्या हो जाते हैं भाई, ब्राउन हो जाते हैं ना, सर्व अबाइड बेंड नहीं, टर्न मतलब चेंज हो जाना, है ना, टर्न ब्राउन, वो ब्राउन में चेंज हो जाते हैं, राइट। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो, ये रिएक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉज ऑफ दिस रिएक्शन इज ऑल्सो क्या, ऑल्सो कॉल्ड ना, ये रिएक्शन कहलाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, है ना। तो 23 का बी। 24 पे आ जाएंगे, 24 ऑल्सो कॉल्ड एंजाइमेटिक ब्राउनिंग एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉजेज ऑफ डैश, क्या भाई डैश क्या क्या करता है, किंडल करेगा, एब्लेज करेगा, स्पॉइलेज करेगा या करप्शन करेगा, स्पॉइलेज करेगा ना, वो लार्जेस्ट कॉज ऑफ व्हाट, स्पॉइलेज, ये खराब करने का काम करता है, बी को मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे जरा, नेक्स्ट देखना क्या है भाई। नेक्स्ट कह रहा है इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इवन दो इट डज नॉट मेक द फूड हार्मफुल टू ईट, द नेम एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कम्स फ्रॉम द दैट एन एंजाइम विद इन द फ्रूट टर्न्स द फ्रूट ब्राउन, नहीं भाई, कम्स फ्रॉम द क्रेज सेफ फेसेड नहीं, फैक्ट, जो फैक्ट है उसकी बात करेगा। तो 25 का डी आपका करेक्ट आंसर होगा, मार्क कर लेंगे। काफी इजी, देखो क्लोज टेस्ट बहुत ही इजी आ रहा है, बहुत ही आसान आ रहा है। चलें जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक यू।